नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और इजराइल के द्वारा शुरू हुई ये गल्फ वॉर अब इंडिया के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। 4 मार्च सुबह की बात है। इंडियन ओशन में श्रीलंका गौल शहर से करीब 40 नॉटिकल माइल्स दूर एक ईरानियन वॉरशिप चल रही थी। ऑरिश डेना सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही जहाज इंडियन नेवी के साथ मिलन 2026 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करके लौट रहा था। Ladies and the gentlemen, the contingent from ईरान। इंडियन नेवी ने खुद इसे वेलकम किया था ब्रिजेस और फ्रेंडशिप के हैशटैग से। लेकिन इस सुबह इस पर अमेरिका की नज़र थी। एक यूएस नेवी यमरीन MK-48 टॉर्पीडो के से हमला बोल देती है इस जहाज पर कुछ चंद सेकंड में यह जहाज समुद्र में समा जाता है। 87 ईरानियन सोल्जर्स मारे जाते हैं। 32 और जो बचते हैं उन्हें श्रीलंकन नेवी रेस्क्यू करती है। और इंडिया क्या करता है? कुछ भी नहीं। बीजेपी का ऑफिशियल अकाउंट ट्वीट करके कहता है नॉट आवर बिजनेस। इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। यह कहानी सिर्फ एक शिप डूबने की नहीं बल्कि एक कहानी कि किसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से बदतर होती जा रही है। कैसे बार बार देश का अपमान हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेक दिए हैं। पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए कि ये वॉर कहाँ तक पहुँच चुकी है। ईरान की राजधानी तेहरान के साथ साथ सभी मेजर शहरों पर हमले हुए। अमेरिकन फोरेंसेस ईरान 2000 से भी ज़्यादा टारगेट्स पर बम गिरा चुकी है और ईरान का लगभग हर कोना बमबारी की चपेट में आ चुका है। दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा है। मिडिल ईस्ट में 9 देशों के 27 यूएस मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल्स बरसाई है। हालांकि इनमें से ज़्यादातर हमले इंटरसेप्ट हो गए हैं, लेकिन बहरेन में यूएस की फिस्ट फ्लट के हेड क्वार्टर पर धुआं निकालने देना यह मिडिल ईस्ट में अमेरिका की नेवल ऑपरेशन का सेंटर है। कुवैत में 3 यूएस फाइटर जेट्स क्रैश हुए, इसके पीछे कारण फ्रेंडली फायर बताया। और सऊदी अरब में रियाद में 2 ड्रोन सीधे यूएस एम्बेसी टकराए। इसराइल में भी ईरानियन स्ट्राइक के तेलवी में 40 ज़्यादा बिल्डिंग्स डैमेज हुई। स्ट्राइक्स की वजह से 1000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और जो हमले ईरान ने गल्फ स्टेट्स किए हैं उनमें से 9 लोग मारे जा चुके हैं। यूएस और इसराइल की उम्मीद थी कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की डेथ के बाद ईरान जल्दी हार मान लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा यह वार नए इलाकों में फैलता चला जा रहा है। लेबनान का हजमुल्ला भी इस वॉर में शामिल हो गया है, जो ईरान का एल है। इसके अलावा जिस बात का सबसे ज़्यादा डर था वो हो रही है। ईरान ने दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट स्टेट ऑफ होमोस को बंद कर दिया है। दुनिया की टोटल ऑयल कंजम्पशन का 20% ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मोस से गुजरता है। और यह बात याद रखिए क्योंकि यह इंडिया के लिए एक बहुत नाइट मेयर है। लेकिन पहले आप ऑरिश डेना की पूरी कहानी समझिए। इस कहानी में जितनी गहराई में जाओगे उतनी ही डिस्टर्बिंग होती जा रही है। यह कहानी रैंडम वॉरशिप नहीं। ऑरिश डेना इंडियन नेवी एक फ्लैगशिप मार्टिन नेशनल एक्सरसाइज मिलन 2026 नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करके ईरान लौट रही थी। तो दोस्तों, मुझे आशा है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।